Good morning, dear students. Open at page number, chapter 8. Today I am going to teach you active and passive voice. Look at the board, active and passive voice. ये एक्टिव वॉइस जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाववाच्य. तो व्हाट इज एन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? बिफोर आई स्टार्ट द लेसन I would like to give you a concept of active and passive voice. ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है. देखो, when do we use active voice? हम एक्टिव वॉइस का यूज कब करते हैं? When we focus on the subject of the sentence. कोई सेंटेंस के जब सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, कर्ता के ऊपर फोकस किया जाता है, सब्जेक्ट के नहीं कर्ता, उसके ऊपर जब फोकस किया जाता है तब हम यूज करते हैं एक्टिव वॉइस. वी यूज एक्टिव वॉइस. व्हेन डू वी यूज पैसिव वॉइस? व्हेन वी फोकस ऑन द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस. जब कोई सेंटेंस के वर्ब के ऊपर फोकस किया जाता है, यानी क्रिया के ऊपर फोकस किया जाता है, तब हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस. सो दिस इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू सम एग्जांपल्स. Okay, I think you just note it down, okay? You just note it down in your copy. Now, I am going to give you some examples of active and passive voice. Suppose, when we say, he takes the book. He takes the book. Now, he takes the book. Now, यहाँ पर सब्जेक्ट है he. In this sentence, I am focusing more on subject rather than on verb. इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि बुक्स कौन ले रहा है, कि ही, वो. और जब हम इसको पैसिव करेंगे तब उसको ऑब्जेक्ट देखेंगे. इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मैंने तुम लोगों को बोला था कि वर्ब को अगर व्हाट या हुम से क्वेश्चन करोगे तो ऑब्जेक्ट व्हाट डज ही टेक, वो क्या लेता है ना, द बुक. ओके, तो द बुक इज टेकन, द बुक इज टेकन बाय हिम नाउ. देखो, इज टेकन, किताब उसके द्वारा लिया गया है. मतलब इन दिस सेंटेंस आई एम फोकसिंग मोर ऑन वर्ब रेदर देन ऑन सब्जेक्ट. यहाँ पर सब्जेक्ट हिम जो है उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं हो रहा है, फोकस ज्यादा हो रहा है वर्ब के ऊपर. सो दिस इज एक्टिव वॉइस एंड दिस इज पैसिव वॉइस. ओके स्टूडेंट्स, सो आई विल टीच यू सिंपल इन दिस simple and present and past tense. So this voice change will be taught for your half yearly exam. So present tense. Dear students, I must tell you that to learn voice change, it is very important for you. voice change सीखने के लिए तुम्हारे लिए ये बहुत जरूरी है. क्या जरूरी है? कि तुम्हारे लिए ये बहुत जरूरी है to learn subject, about subject. What is subject? सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब और टेंस, ये चारों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. सब्जेक्ट मीन्स डूअर, जो एक सेंटेंस में एक्शन को करता है. वन हु परफॉर्म्स द एक्शन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट. एक सेंटेंस में जो क्रिया करता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब. ऑब्जेक्ट होता है कि जो वर्ब के बारे में ज्यादा कुछ बताता है. ए वर्ड टेल्स मोर अबाउट अ वर्ब. एक सेंटेंस में वर्ब के बारे में जो वर्ड ज्यादा बोलता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट. वर्ब को अगर व्हाट या हुम से अगर क्वेश्चन करो, वर्ब को अगर व्हाट या हुम से क्वेश्चन करो तो जो उत्तर मिलेगा वो है ऑब्जेक्ट. जैसे आई गिव हिम ए चॉकलेट. व्हाट डिड आई गिव हिम? मैंने क्या दिया ना, ए चॉकलेट. तो ये ऑब्जेक्ट है. तो वर्ब को व्हाट मतलब क्या या हुम मतलब किसको, ऐसे क्वेश्चन करो तो तुमको ऑब्जेक्ट मिलेगा. अच्छा, वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड, मतलब जो वर्ड से कुछ क्रिया को दर्शाते हैं.
जैसे डू, गो, सी, रीड, लव, ये सब है एक्शन वर्ड्स. अच्छा, टेंस, you know all about, you have to know all about tenses. That means present tense, पूरा present का पूरा भाग, past tense का पूरा भाग और future tense का पूरा भाग. You have to know all these things so that you can do voice change. This is the sum total of voice change. So in order to learn voice change, you need to have idea about subject, object, verb and tense. Okay, now I am going to start with present tense. I am going to start with present tense. देखो, इधर मैं अभी present tense के ऊपर दिखाऊंगा. present tense का फर्स्ट पार्ट क्या है कि simple present tense, यानी जिसको हम और एक भाषा में बोलते हैं present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस कब हम यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनाइट. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. व्हेन देयर इज द यूनिवर्सल ट्रूथ और डेली हैबिचुअल एक्शन. जब हम कोई काम रोज करते हैं, वो हमारा अभ्यास है, या डेली हैबिचुअल एक्शन रोज करते हैं जो हमारा हैबिट है, या यूनिवर्सल ट्रूथ जो कभी चेंज नहीं होगा, जो चिरंतन सत्य है. जैसे कि मान लो द सन गिव्स अस लाइट, सूरज हम लोगों को रोशनी देता है, ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन. ये सब सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रूथ. ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं. तो पैसिव वॉइस देखो, पी मींस पैसिव वॉइस. पैसिव का फॉर्मेट क्या है प्रेजेंट टेंस का? पहले लिखोगे ऑब्जेक्ट. पहले क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट. उसके बाद एम इज आर. ऑब्जेक्ट के बाद एम इज आर. उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दोगे. जो मेन वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म दोगे. उसके बाद बाय. उसके बाद सब्जेक्ट. उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री. तो ये होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस चेंज. तुम लोग इस फॉर्मेट के हेल्प से करोगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. I am telling you again, format plays an important role to do voice change. Voice change करने के लिए format से एक important role play करता है. जैसे कि मानो मैं बोल रहा हूँ, she reads the book daily. अब इसमें पहले ऑब्जेक्ट, तुमको वर्ब को व्हाट या हमसे क्वेश्चन करो, व्हाट डज शी रीड, वो क्या पढ़ता है? द बुक. तो पहले लिखो द बुक. उसके बाद एम इज आर. As the book is third person singular, जबकि the book third person singular है, तो इसमें am is are में से क्या लगेगा? is. उसके बाद main verb का थर्ड फॉर्म read का थर्ड फॉर्म क्या है? spelling will be like read, R-E-A-D, but pronunciation will be read, R-E-A-D, read. The book is read. उसके बाद देखो by. उसके बाद subject, she अगर होता है तो her. अब कॉम्प्लीमेंट्री जो बाकी है डेली. तो कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो इन दिस वे यू विल डू द वॉइस चेंज. दे प्लांट ट्रीज एवरी ईयर. वो लोग हर साल पेड़ लगाता है. कौन सब्जेक्ट है? दे. प्लांट वर्ब है. व्हाट डू दे प्लांट, वो लोग क्या प्लांट करते हैं? ट्रीज. तो ऑब्जेक्ट ट्रीज है, क्योंकि व्हाट से क्वेश्चन करो तो ऑब्जेक्ट मिलेगा. अब ट्रीज होगा तो एम इज आर में क्या वर्ब होगा? आर. ट्रीज आर. मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लांट का थर्ड फॉर्म क्या है? प्लांटेड. ट्रीज आर प्लांटेड. उसके बाद बाय दिया. उसके बाद सब्जेक्ट बाय देम. उसके बाद एवरी ईयर. ट्रीज आर प्लांटेड बाय देम एवरी ईयर. So this is simple present tense. Now I am going to tell you write with the format of present continuous tense. Present continuous tense. Present continuous tense का यूज करते हैं जब एक एक्शन कंटिन्यू होता है. When an action is continuing,
we use present continuous tense. तो इसका देखो पैसिव का फॉर्मेट क्या है, P मतलब पैसिव फॉर्मेट, पहले ऑब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद एम इज आर लिखोगे, एम इज आर, उसके बाद बीइंग, उसके बाद जो मेन भाग होगा ना उसका थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री. In this way you will do the passive voice of present continuous tense. देखो present continuous tense मैं लिख रहा हूं she is, उसमें लिखा था she reads the book, इसमें तो she is reading the book. she is reading the book now, वो अभी किताब पढ़ रही है. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, what she is reading, ना the book, the book is object, am is are, तो the book is, उसके बाद being लिखो, the book is being, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म read by her now, the book is being read by her now. इस तरीके से होगा, जैसे I am doing it, so it is being done by me now. So I think student, in this video it is enough. In this video I have given you two tenses, voice change, simple present tense and present continuous. In the next video I will continue with more tenses. Okay, good day.